कलयुग की सावित्री की कहानी। अस्पताल के कमरे के बाहर चहलकदमी करते लोगों को देखकर कोई भी बता सकता है कि वो प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने परिवार में आने वाले नए मेहमान की। तभी कमरे से बाहर आती डॉक्टर को देखकर सब लपक कर उनके पास पहुंच गए। डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, बधाई हो अम्मा जी, लक्ष्मी आई है तुम्हारे घर। सच क्या सच कह रही हो आप डॉक्टर साहिबा? जी बेटा, भाग कर जा और कम से कम 5 किलो लड्डू लेकर आ, आज सबका मुंह मीठा कराऊंगी मैं तो। यह सुनकर डॉक्टर हैरान होकर बोली, अम्मा जी कौन सी मिट्टी से बनी हो? आखिर रोज देखती हूँ बेटी की खबर सुनकर मुंह लटक जाता है लोगों का, और आप सबको मिठाई बांट रही हैं। सही बोली आप डॉक्टर साहिबा, पर खुद भी तो औरत के रूप में जन्म लिया था ना। जब पैदा हुई 2 महीने तक मेरे बापू ने मेरा मुंह तक ना देखा। जब भी यह बात मेरी माँ मुझे बताती थी, अजीब सा दर्द उभर आता था उनकी आंखों में। बस अपनी बहू को उस दर्द से बचाना चाहती हूँ। बेटी के घर आने के बाद भी दादी के लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। दादी ने बहुत दुलार से अपनी पोती का नाम रखा मुग्धा। सच में बहुत सोच समझकर ही यह नाम रखा था। दादी ने, वो ऐसी ही थी जो उसे देखता बस मुग्ध हो जाता। दादी की देखरेख और माँ के प्यार ने मुग्धा को सिर्फ रूप का ही नहीं, गुणों का भी धनी बना दिया था। और एक कहावत ही शायद उसी के लिए बनी थी, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाली, क्योंकि जहां उसके जन्म से पहले उसके बापू का व्यापार डगमग डगमग चल रहा था, वो ही व्यापार मुग्धा के जन्म के बाद दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। दिन बीतते गए और फिर वो दिन भी आया जब इस सोनचिरैया को बाबुल के आंगन से उड़ जाना था। बहुत सी दुआओं के साथ मुग्धा बाबुल के आंगन को सूना कर पिया के देश चल पड़ी। नई जिंदगी के पहले ही कदम पर लड़खड़ा गई मुग्धा। जिससे शादी तय हुई, जिसके साथ फेरी हुई, वो तो सामने सासू माँ के साथ स्वागत के लिए खड़ा था। तो कौन था वो जो पहलू में खड़ा था? घबराई हुई मुग्धा को देखकर वहां उपस्थित लोगों की हंसी ही नहीं रुक रही थी। किसी तरह अपनी हंसी को रोककर सासू माँ बोली, ना ना परेशान मत हो बेटी, यह सब तेरे देवर अमित की शरारत है। कितना बोला इसको कि तुम्हें बता देते हैं, अमित और सुमित दोनों जुड़वा हैं। कोई भी नहीं पहचान सकता कि कौन सुमित है और कौन अमित। पर नहीं, इसको सरप्राइज देना था ना अपनी भाभी को। अब तुम ही संभालो अपने लाडले देवर को। तभी पीछे से इकलौती नंद चहक उठी, भाभी भी केयरफुल, सुमित भैया को पहचानने में कभी धोखा मत खा जाना। और मुग्धा सच में हैरान परेशान सी सोच में पड़ गई। अगर सच में वो पहचान ही नहीं पाई सुमित को, या दोनों भाइयों ने मिलकर कोई शरारत करी तो उफ उफ उफ, क्या करूं मैं भगवान जी, कैसा गोरख धंधा है यह। इसी सोच के विचार के चलते पहली ही रात अपना सारा डर कह बैठी मुग्धा सुमित से। उसकी बात सुन धीमे लफ्जों से मुग्धा से बोला सुमित, कितनी भोली हो तुम मुग्धा, जरा सी देर में क्या क्या सोच लिया। अच्छा सुनो, अमित सगा भाई है मेरा, थोड़ा शरारती है पर दिल का बुरा नहीं। परेशान मत होना, कभी जिंदगी में भी वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। रही बात मुझे पहचानने की, तो उसका ही हल है मेरे पास। हमारा एक कोड वर्ड होगा जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी मुझे पहचानने में। अब तो खुश ना
और फिर सच में दिल से मुस्कुरा दी मुग्धा, यह सोचकर कि भगवान ने कितना अच्छा जीवन साथी दिया है उसे। जिस बात को लेकर सुबह से परेशान थी वो कैसे चुटकी में हल कर दी वो समस्या। सुमित ने अगले दिन से मुग्धा के नए जीवन की शुरुआत हुई। यूं ही हंसते गाते कब 3 महीने गुजर गए किसी को पता भी न लगा। अब तो मुग्धा के आंगन में भी नया फूल खिलने वाला था। पर एक दिन जैसे ही सुमित खाना खाने बैठा, एक फ़ोन आ गया और जब सुमित वापस लौटा तो यह देखकर हैरान था कि खाने के पास एक बिल्ली मरी पड़ी थी। किसी ने सुमित को मारने की कोशिश की, पर क्यों घर में कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था। फिर कुछ दिन और सरके और फिर वो रोज जैसी ही शाम थी, पर जाने क्यों आज सुबह से ही मुग्धा का दिल घबरा रहा था, जिसे वो अपना वहम मान कर बार बार अपने दिल को बहला लेती थी। पर आज शायद अनहोनी का ही दिन था। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी, पर सुमित का कुछ अता पता नहीं था। और ऊपर से सितम यह कि उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। तभी एकाएक मुग्धा का फ़ोन घनघना उठा। किसी का अस्पताल से फ़ोन था। सुमित आईसीयू में था। किसी बड़े वाहन से टक्कर हुई थी। सुमित की बाइक की पर भगवान की बहुत मेहर रही मुग्धा पर। किसी सुमित खतरे से बाहर था। आज 3 महीने के बाद सुमित घर आया था। मुग्धा ने पूरा घर बिल्कुल दुल्हन सा सजा रखा था। कुछ दिन के बाद सुमित काफ़ी हद तक अच्छा हो चुका था। अब तो वो अकेले चहलकदमी भी करने लगा था। आज करवा चौथ की रात थी। सुमित मुग्धा के संग तीसरी मंजिल पर चांद का इंतज़ार कर रहा था। तभी मुग्धा सुमित से बोली, ओ सुनिए जी, मैं गलती से अपना ओढ़ना तो कमरे में ही भूल गई। आप 2 मिनट रुको, मैं जल्दी से उसे लेकर आती हूँ। पर मुग्धा अपने कमरे तक भी नहीं पहुँच पाई थी। तभी सुमित के दिल दहलाने वाली चीखों को सुन वो नंगे पाँव छत पर भागी। ऊपर जाकर देखा तो सुमित कहीं नहीं था। आज शायद किस्मत मुग्धा पर मेहरबान नहीं थी। तभी मुग्धा को अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी। वो उसे जल्दी से नीचे बुला रही थी। बदहवास की सी मुग्धा जब नीचे पहुंची तो सास उसकी बलाएं लेती हुई नहीं थक रही थी। वो मुग्धा को गले लगा कर बोली, तू सच में बहुत भाग्यवान है। तेरी ही किस्मत से तेरा सुहाग हर बार मौत के मुंह से वापस आ जाता है। आज ही देखो, अचानक से एक ट्रक आया जो कि गद्दों से भरा था। एक खरोच भी नहीं आई। सुमित को व्रत तो पूरा हो गया, पर इस रोज रोज के हादसे ने तोड़ कर रख दिया था मुग्धा को। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिल घबराने पर जब वो रसोई से पानी लेने आई तो अमित के कमरे से आती आवाज़ में अपना नाम सुनकर मुग्धा के कदम उसके कमरे के आगे ही थम गए। अमित अपने दोस्त से बात कर रहा था। बस बहुत हो गया यार, हर बार वो सुमित बच जाता है।
क्या क्या नहीं किया मैंने, पर सब बेकार नहीं रह सकता। मैं मुग्धा के बिना जब से उसे देखा है ना, पागल हो गया हूँ मैं। और वो सुमित सिर्फ 3 मिनट बड़ा है वो मुझसे, पर माँ हर चीज़ पहले उसे देती है। आखिर बड़ा है ना वो, पर अब और नहीं। कल का दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तभी आंधी की तरह मुग्धा अमित के कमरे में पहुंची और चिल्ला कर बोली, बस अब और नहीं, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। मुग्धा की आवाज़ सुनकर पूरा घर वहाँ आ गया। यह देखकर अमित ने सुमित पर गन तान दी। तभी मुग्धा उन दोनों के बीच आ गई और इन तीनों की छीना झपटी में गन चल गई, जो कि अमित को लग गई। अमित को अपनी करनी का फल मिल गया और मुग्धा कलयुग की सावित्री बनकर अपने सत्यवान को यमराज से वापस ले आई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी।